वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। मैं प्राणेश कुमार विद्यार्थी आज पुनः एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो जाना था वो दो चैप्टर ये थे, यूज ऑफ टू बी और एक था हमारा यूज ऑफ टू हैव। तो ये जो दो चैप्टर हम लोगों ने देखा है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। देखेंगे आज हम देखना चाहेंगे द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इन द इनर फॉर्म। इनर फॉर्म का आने का मेरा मतलब होगा कि देयर आर देखते हैं हम लोग 6 फॉर्म ऑफ सेंटेंस। जानते हैं क्या क्या नाम है। तो अफर्मेटिव, सेंटेंस, फिर होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस और फिर होगा हमारा इंट्रोगेटिव। अब इसके बाद 3 और होंगे, वो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। फिर होगा हमारा WH क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा आएगा नेगेटिव हुआ क्वेश्चन। तो ये 6 प्रकार के हमारे सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वर्ब क्वेश्चन और नेगेटिव वर्ब क्वेश्चन। ये सभी प्रकार के सेंटेंसों को मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे ये है हमारा 6 फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो हम लोगों ने अब तक जाना है। अब इनका एग्जांपल्स हम लोग कैसे कैसे देखेंगे। देखिए मैं सबसे पहले अफर्मेटिव का एग्जांपल लेता हूं। अफर्मेटिव का एग्जांपल क्या होगा। अफर्मेटिव का एग्जांपल हम ले लेंगे राम उदास था। राम उदास था, अफर्मेटिव हो गया। अब नेगेटिव इसका क्या होगा, राम उदास नहीं। ये नहीं शब्द आते ही यह वाक्य जो है नकारात्मक नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस के रूप में आ गया। राम उदास नहीं था। यह
यह जो शब्द है नहीं, ये इसको नकारात्मक में बदल दिया। अब इसी वाक्य का इंट्रोगेटिव क्या होगा? इंट्रोगेटिव में क्या? राम उदास, सॉरी था, तो था से ही हम लोग बनाते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह याद रखिएगा। इस चिन्ह को हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कह सकते हैं। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, हिंदी में इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं और इंग्लिश में इसे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। तो ये 3 हुए हमारे सेंटेंस के फॉर्म। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम लोग लिख सकते हैं किसको? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम लोग लेते हैं यहां, इसी प्रश्न को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कह सकते हैं कि क्या राम उदास था? क्या राम उदास था? और याद रखिएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वर्ब क्वेश्चन और नेगेटिव वर्ब क्वेश्चन, इन सभी प्रश्नों के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इज मोर इंपोर्टेंट, बहुत आवश्यक होगा। हम अब देखेंगे वर्ब क्वेश्चन में वर्ब क्वेश्चन WH, वो WH क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ WH वर्ड होते हैं। WH वर्ड में क्यों, क्या, कब, कहां, कैसे, ये 5-6 जो शब्द हैं ये WH वर्ड है। और WH वर्डों का यूज करके हम लोग WH क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे भाई? तो यहां देखेंगे कि राम, और अब यहां कोई भी एक WH वर्ड भर लेते हैं। यहां जो फिलअप करेंगे वो होगा WH वर्ड। ये मैं लिखूंगा यहां WH वर्ड। WH वर्ड कोई भी जो सुटेबल होगा उसको हम फिलअप कर सकते हैं। जैसे हम यहां लिखते हैं राम कब, राम कब उदास था, राम कब उदास था। अब इसी का नेगेटिव वर्ब क्वेश्चन क्या होगा? सेम वर्क रहेगा हमारा, राम कब उदास नहीं था। और याद रखिएगा यहां मिस्टेक हुआ है, यहां भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ही होगा, यहां भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ही होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्नवाचक हैं। अब बारी बारी से हम लोग व्याख्या करते हैं इन शब्दों को। जानते हैं कि इन शब्दों में क्या अंतर था? जरा गौर करना होगा यहां पर हमें। राम उदास था, ये तो हमारा अफर्मेटिव होगा, राम उदास था ये अफर्मेटिव होगा। राम उदास नहीं था नेगेटिव होगा। क्या राम उदास था? इंट्रोगेटिव होगा। क्या राम उदास था? इंट्रोगेटिव। यहां भी एक मिस्टेक है, क्या राम उदास नहीं था, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्लियर? एक बार कर लीजिएगा थोड़ा सा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होने के कारण यहां पर क्या राम उदास नहीं था होगा। एक बार मैं फिर से यहां इरेज कर देता हूं। और अगेन लिखता हूं क्या राम उदास
नहीं था। तो हम लोग देख सकते हैं आराम के साथ में ये 6 फॉर्म को हम लोगों ने कैसे एक सेंटेंस के ऊपर एक वाक्य के रूप में दर्शाया है। अब हम समझ सकते हैं कि कौन सा फॉर्म कैसे बनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आवश्यक है कि हम आपको ये सभी एक सुटेबल ढंग से सजा कर रख दिया जाए ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ये जो सेंटेंस है हमारे, ये 3 पहले वाले सेंटेंस को हमने ऊपर रख दिया और अब इन सेंटेंसों को हम नीचे कर लेते हैं। आसान होगा समझने में। थोड़े से इसे भी साइज में कर लेते हैं, आ गया होगा। अब हम लोग इत्मीनान के साथ देख सकते हैं, रात उदास था, इट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछिए कि इनमें से नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है, तो आप बेहिचक यहां करेक्ट टिक कर सकते हैं, इट इज द नेगेटिव। व्हाई इट इज नेगेटिव? बिकॉज हियर इज अ वर्ड नहीं। जहां नहीं शब्द आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जहां प्रश्नवाचक वर्ड। अब यहां एक बहुत बड़ी सवाल है कि क्या WH वर्ड में, मैंने जो बताया आपको फिर से देखिएगा, WH वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे बच्चे इसे मिस करते हैं। WH वर्ड क्या है भाई? वैसे शब्द जिसमें WH का इस्तेमाल करके बनाया गया हो और वो प्रश्नवाचक शब्द है, वो शब्द प्रश्नवाचक है। कैसे? What, when, why, what, when, why, how, ये सभी प्रश्नवाचक, where, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं। WH वर्ड इन्हें बोलते हैं, और WH वर्डों की जो खासियत है वो समझ लीजिएगा। ये सभी में WH, 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 WH और WH है, इसलिए इसे WH वर्ड बोलते हैं। और WH वर्डों को इसका हिंदी जानते होंगे आप लोग, क्या, कब, क्यों, कैसे और कहां। तो इसे हम ऊपर की ओर एक जगह रख लेते हैं आपको समझने के लिए। और अब हम समझ सकते हैं यहां पर कि WH वर्ड क्या भी WH वर्ड है और कब भी WH वर्ड है। फिर भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जबकि यह WH वर्ड सेंटेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों को डिफरेंस समझना होगा। जब क्या, क्या रखिएगा, अपने कॉपी पे नोटिस कीजिएगा। जब क्या, क्या शब्द जब अगर प्रश्न के सबसे पहले आ जाए तो यह होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसका जवाब केवल यस और नो में दिया जाता है। इसका जवाब केवल यस और नो में होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जबकि इसका जवाब एक सेंटेंस का जवाब सेंटेंस में होता है। क्या नाम था? इसका सिंपली जवाब हम लोग क्या दे सकते हैं? यस और नो। इसलिए ये दोनों जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक है इंट्रोगेटिव, दूसरा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। लेकिन जब बात करेंगे कि राम यहां आ जाएगा, अगर मैं इसी शब्द को यहां पुट डाउन कर दूं, मैं इसे यहां लिख देता हूं कि राम क्या उदास था, तो ये वाक्य, ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है वो अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहां क्या नहीं लिख सकते। लेकिन अगर वैसे कुछ सेंटेंस आते हैं जिनमें क्या बीच में लिखा जा सकता है, तो वहां पर क्या जो है वह क्वेश्चन का रोल करेगा। जब सेंटेंस के बीच में क्या आएगा ना, जब सेंटेंस के बीच में व्हाट क्या आएगा, तो वहां पर क्या होगा, यह रोल करेगा किस चीज का? यह WH वर्ड का रोल करेगा। जबकि जब क्या बाहर में होगा, तो क्या बाहर में होने के बाद में क्या रोल करेगा वो? अगर क्या बाहर में होगा तो ये रोल करेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का।
तो अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे मुझे लगता है। और जिन लोगों को अभी भी कोई समस्या होगी वो कमेंट में करके रिप्लाई कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया। पूरा मिलते हैं और तब जानेंगे हम लोग कि इसे कैसे ट्रांसलेशन में तब्दील करेंगे। अभी हम लोगों ने जो सीखा उसके लिए सभी को थैंक्स।